मंगल पर छाया हरा साया, इंटरस्टेलर धूमकेतु 3I एटलस ने छोड़ी रहस्यमयी चमक। लाल ग्रह पर हिल गई जमीन, धूमकेतु के गुजरते ही दिखे अजीब स्पाइरल टुकड़े। 22 सेकंड का रहस्यमयी सिग्नल, क्या मंगल ने किसी को जवाब दिया है? वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप, मंगल के आकाश में दिखी अनसुनी अरारोस मीथेन की बौछार। क्या ये धूमकेतु नहीं, कोई बुद्धिमान यान है? नासा चुप, धरती पर बढ़ी टेंशन। नमस्कार, भविष्य के समाचार में आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात की जब मंगल जाग उठा है। जी हां, आपने सही सुना, लाल ग्रह अब सिर्फ ग्रह नहीं रहा, अब वो सवाल बन गया है। सवाल कि क्या किसी ने मंगल से संपर्क किया है या मंगल खुद हमें जवाब देने के लिए आने वाला है। 4 बजे का समय, यूनिवर्सल टाइम। नासा, ESA और दुनिया भर की वेधशालाएं एक ही दिशा में देख रही थीं। मंगल के पास एक हरा चमकता हुआ धूमकेतु 3I एटलस, और फिर जो हुआ वो विज्ञान नहीं, वो विस्फोट था। मंगल की ओर बढ़ता हरा रहस्यमयी खतरा। जी हां, 29 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरते इस इंटरस्टेलर मेहमान को देखने के लिए दुनिया की सारी टेलीस्कोप, सारे सैटेलाइट्स एक्टिव थे। शुरुआत में सब सामान्य, हल्की हरी चमक, शांत उड़ान, लेकिन कुछ ही सेकंड में 3I एटलस ने अपनी रफ्तार और चमक दोनों बदल दिए। मंगल की सतह पर एक ग्रीन फ्लैश दिखाई दिया जो इतना तेज था कि मार्स ऑर्बिटर की कैमरे की जो शील्ड थी वो कुछ समय के लिए ब्लैकआउट वाली पोजीशन में चली गई। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ रोशनी थी या किसी सिग्नल का ट्रिगर हुआ है। हरे तूफान के बारे में क्या कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, चलिए आपको बताते हैं। नासा के सेंसर फटने को तैयार हैं ऐसा भी कहा जा रहा है, और सायनोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें एक साथ फूट पड़ी हैं। डेटा इतना डिस्टर्ब हुआ है कि मशीनें रीसेट करनी पड़ी हैं, और तभी मंगल के आसमान में दिखा हरा अरोरा। जी हां, मंगल जिसका वायुमंडल इतना पतला है कि वहां हवा तक नहीं टिकती, वहां पर यह ध्रुवीय रोशनी कैसे पहुंची? कौन सी ऊर्जा ने उसे जगाया है? कौन सी शक्ति थी जिसने मंगल की ठंडी सतह में फिर से रंग भर दिए हैं? ये कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, यह इंटरस्टेलर मिस्ट्री है। जी हां, 22 सेकंड का सिग्नल, वो सिग्नल जो हर 22 सेकंड में एक बीप दे रहा था, एक धड़कन जैसी ध्वनि प्रतीत हो रही थी। पहले नासा ने कहा यह नॉइज है, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा हमारे यंत्रों ने भी वही पैटर्न पकड़ा। 2 एजेंसियां, 2 दिशाओं में यान और एक ही सिग्नल। क्या यह संयोग है? अरविंद सूद जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि 22 सेकंड कोई इत्तेफाक नहीं है, ये 2+2 यानी 4 स्थिरता और आधार का नंबर है, यानी ये सिग्नल किसी व्यवस्थित इंटेलिजेंस का है। जी हां, टुकड़े जो खुद घूमने लगे। जी हां, ये 4 टुकड़े जो खुद घूमने लगे थे, और यही है आज की खबर का सबसे डरावना हिस्सा। 3I एटलस से टुकड़े सीधे टूटे हुए नहीं गए थे, उन्होंने स्पाइरल पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये असामान्य है, लेकिन कुछ ने फुसफुसाया ये नियंत्रित है, टुकड़े जैसी किसी गाइडेंस सिस्टम से चल रहे हों। क्या ये धूमकेतु वास्तव में कृत्रिम है या किसी सभ्यता का भेजा हुआ संदेशवाहक है? क्योंकि प्रकृति इतनी परफेक्ट नहीं होती। मंगल के ऊपरी वातावरण में अचानक मीथेन की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये बढ़ोतरी ठीक उसी समय हुई है जब धूमकेतु वहां से गुजरा है। मीथेन वही गैस जो जीवन का पहला संकेत मानी जाती है। तो क्या 3I एटलस ने मंगल को बीज दिया है या उसने किसी सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया है? वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यह पहली बार है जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने किसी ग्रह के वातावरण में स्थायी रासायनिक बदलाव किया है। तो क्या यह कोई धूमकेतु नहीं, कोई संदेशवाहक है? कई वैज्ञानिक इसे अब सिर्फ धूमकेतु नहीं, इंटरस्टेलर प्रोब कह रहे हैं। नासा चुप है, ESA सवाल टाल रही है, लेकिन राडार डेटा बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने अपना पथ खुद एडजस्ट कर लिया है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक संपर्क है। और अगला पड़ाव क्या है इस संपर्क का? दिसंबर 2025 में पृथ्वी की कक्षा में हमें ये देखने को मिलेगा। ये हमें देखने के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान करने पड़ेंगे, लेकिन ये पहली इंटरस्टेलर रिकॉन मिशन है जो देखने के लिए भेजा गया है कि आखिर वहां पर क्या घटना घट रही है। तो दर्शकों, मंगल ने चमक दी, मंगल ने धड़कन भी भेजी, और मंगल ने हमें झकझोर भी दिया है। ये वही ग्रह है जहां हमने पानी खोजा था, आज शायद किसी ने हमें खोज लिया है।
तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं कोई हमें देख रहा है और हमें संपर्क स्थापित करना चाहता है। तो ये था हमारा आज का भविष्य का समाचार। क्या मंगल ग्रह का कोई यान, कोई एलियन पृथ्वी के संपर्क में है? क्या वो हमें दूसरे ग्रह से कोई संदेश भेज रहा है? ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। आपको हमारा ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।